दोस्तों आज 7 अक्टूबर है। शायद आप भूल जाएं लेकिन इजराइल और इजराइल में रहने वाले लोग नेतन्याहू कभी ये भूल नहीं सकते कि 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास ने जो अटैक किया था, मैंने पहले ही बताया था ना, एक बड़ा हमला होने जा रहा है। अब एक दो नहीं, 6 देशों के लड़ाका संगठन, उसके अलावा ईरान और रूस के सहयोग से एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर होने जा रहा है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे 24 घंटे न केवल भारी हैं, किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि ईरान से एक मिसाइल उड़ी और इजराइल को तबाह कर दिया। हिजबुल्ला, हमास, सीरिया, इराक, यमन, ये सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। पूरी तैयारी है। इजराइल के बॉर्डर पर ये लड़ाके संगठन पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। अब नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसके पास हथियार तो हैं लेकिन गोला बारूद नहीं है, इतनी सेना नहीं है कि वो लेबनान से टकराए, हिजबुल्ला के लड़ाकों से टकराए, या फिर हमास को निपटाए, या फिर जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाके हैं उनसे निपटे, या हूती लड़ाकों से निपटे। यही नहीं, इराक ने अलग से मोर्चा खोलकर इजराइल का बेड़ा गर्क कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए टीवी 9 की ये खबर है, पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई का अलर्ट, 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े हमले का खतरा है। 7 अक्टूबर आज है और हमले का खतरा है। इसी के साथ देखिए ईरान नी प्रॉक्सी बड़े हमले की फिराक में। सीधे सीधे ईरान नहीं करेगा लेकिन ये 6 लड़ाका संगठन एक साथ मारेंगे हमला। बॉर्डर इलाके में ड्रोन हमले की आशंका है। लेबनान बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगह ये तैनात कर दिए गए हैं। समीर फारूकी ने भी ट्वीट किया, ब्रेकिंग, 7 की रात इजराइल की कहीं आखिरी रात ना हो। ईरान हिजबुल्ला एक्शन मोड पर है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला की मुजाहिद तैयार है। यमन, सीरिया के लड़ाके बड़ी तादाद में तैनात हैं। इजराइल की नींद उड़ी, नेतन्याहू बंकर में छिपने की फिराक में। ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। देखिए खबर छापी है टीवी 9 ने, हमले का ब्लूप्रिंट तैयार, 3 मुल्कों से पहुंचे लड़ाके, 24 घंटे बाद दहरेगा इजराइल। जुमे के दिन जैसे जैसे खमेनेई इजराइल के खिलाफ बोल रहे थे वैसे वैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने लगे और उसका असर यह हुआ कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हजारों लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। मैंने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी, तो अब दिखा रहे हैं। मैंने एक दिन पहले ही आपको दिखा दिया था कैसे इजराइल घिरा हुआ है। कैसे, मैं बता देता हूं। फिलिस्तीन वाला इलाका है, वह हमास के लड़ाके तैयार है। अटैक नहीं करा है, अटैक अभी कोई नहीं किया। उन्होंने कहा तैयार रहिएगा, जैसे ही इशारा मिलेगा एक साथ हमला होगा। लेबनान से हिजबुल्ला के लड़ाके वहां पर उत्तरी इजराइल पर पूरी तरह से सटे हुए हैं। यहीं पर देखिए यमन के हूती लड़ाके भी तैयार हो गए और इसके साथ साथ इराक ने भी मोर्चा खोल दिया। जी हां, इराक का जो लड़ाका संगठन है वो भी ईरान के इशारे पर बिल्कुल इजराइल से सटे हुए अपने बॉर्डर पर तैनात है। बस एक इशारे का इंतजार है, उसके फौरन बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू होंगे। सबसे बड़ी परेशानी जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं कि जो हथियार की सप्लाई अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम पश्चिमी देश करते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अब हम नहीं कर पाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। यानी इजराइल के पास हथियार है लेकिन बम गोला बारूद नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 लड़ाका संगठन ईरान के सहयोग से एक बड़ा हमला आज रात करने जा रहे हैं। खबर क्या है, खबर पहले मैं पढ़कर बता दूं। 7 अक्टूबर को इजराइल एक बार फिर दहल सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने अलर्ट जारी किया है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए यमन, सीरिया, इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। इजराइल के शहरों के साथ साथ गोलन हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। गोलन हाइट्स किसका है? सीरिया का। याद होगा अभी यूएन में भी एक प्रस्ताव आया था जिसमें हमारे देश भारत ने कहा था कि हाँ भाई, सीरिया का जो गोलन हाइट्स पर उस पर 1962 में गलत तरीके से इजराइल ने कब्जा किया है। तो सीरिया अपने इस गोलन हाइट्स को छुड़ाने के लिए इजराइल पर हमला करेगा। इराक है, इराक के साथ लेबनान के हिजबुल्ला है, उधर फिलिस्तीन का हमास है और इधर यमन के हूती हैं। 5 लड़ाका संगठन और क्या है, ईरान। कुल मिलाकर क्या है, इन हमलों के लिए अब ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी पिछले 7 अक्टूबर जैसा ही हमला कर सकते हैं और उससे घातक होगा दोस्तों, क्योंकि वो तो अकेले हमास ने किया था। हालांकि इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हमलों को नाकाम करने का प्लान बना लिया है, जबकि बॉर्डर पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। लेकिन कहां से लाएंगे सैनिक? इतने तो शहीद हो गए ना, निकल गए उनके। भाई हमास से लड़ने जाते हैं फिलिस्तीन के अंदर, वहां टैंक सहित उड़ा दिए जाते हैं। अभी लेबनान में मैंने आपको दिखाया था, सारे भाग आए वहां से। दक्षिणी लेबनान में घुसे तो थे बड़े आत्मविश्वास के साथ कि भाई ये कॉन्फिडेंस है, हम खत्म कर देंगे हिजबुल्ला को। लेकिन क्या हुआ? बटालियन साफ, कैप्टन साफ, कमांडर साफ, सिपाही साफ, सारे के सारे साफ कर दिए गए। अब अमेरिका को कोसने पर उतर आए थे नेतन्याहू कि भाई तुमने हमें उकसाया ना। उसके बाद फ्रांस ने आगे ऐलान कर दिया कि बम गोला बारूद की चिंता मत करना, वो तो हम देंगे नहीं अब,
किसी भी कीमत पर। यानी अब हर तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। एक और खबर है, पहले मैं दिखा देता हूं आपको। यह खबर छापी है द प्रिंट टाइम्स ने। कुछ घंटे बाद दहलेगा इजराइल, ईरान ने तैयार किया हमले का ब्लूप्रिंट, एफबीआई ने चेताया। क्या खबर है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलों से हमला किया था। अब एक बार फिर से अंदेशा जताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल दहल सकता है। इसके लिए ईरान की तरफ से तैयारी कर ली गई। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। इस हमले को अंजाम देने के लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं और इस हमले को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इसी से जुड़ी एक और मारक और सबसे जबरदस्त खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखिएगा। तो देखिए, ये मिसाइलें तैयार हैं। हर कोई जानता है कि ईरान के अंदर जो भी मिसाइल बने, रॉकेट बने, ड्रोन बने, बारूद का कोई भी सामान बने, सबसे पहले हिजबुल्लाह को ट्रांसफर किया जाता है कि लीजिए भैया इसका टेस्ट भी कीजिए। हिजबुल्लाह लड़ा के उसका टेस्ट करते हैं और ईरान उस पर मोहर लगाता है कि हाँ सफल परीक्षण हुआ। और इस बार सफल परीक्षण के लिए इन्होंने जगह ढूंढी है इजराइल। जी हाँ, ईरान सीधे सीधे हमला नहीं कर रहा, लेकिन हिजबुल्लाह के जरिए वो एक बड़ा अटैक करने जा रहा है। अब आप जरा आंखें बंद करके सोचिए, इजराइल एक घिरा हुआ देश, एक तरफ फिलिस्तीन, हमास मान लीजिए, गजा मान लीजिए, दूसरा लेबनान मान लीजिए, इराक, सीरिया पहले से सर पर बैठे हुए हैं। इधर आप आएंगे तो हुती लड़ाके, यमन, सऊदी अरब बीच में पड़ता है, लेकिन जो लाल सागर सटा हुआ है वो ऐसे जाते हैं जहाजों पर लद के। उसके बाद तो भैया समझ में नहीं आता कि कौन कहां पर रोक पाएगा। कुल मिलाकर ये वीडियो सामने आई है, ये तमाम मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। ध्रुव राठी पैरोडी के नाम से ट्वीट है, क्या लिखा? ईरान इज अबाउट टू रिपीट 7 अक्टूबर अगेन। ईरान इज प्रिपेयरिंग टू अटैक ऑन इजराइल विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। 24 घंटे वाला जो काउंटडाउन था वो शुरू हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, आपके अपने चैनल लाइव टीवी ने पहले ही बता दिया था ना कि लड़ाका संगठन के जरिए इस संघर्ष को अंतिम स्वरूप दिया जाना है, यानी लास्ट पायदान पर आखिरी स्टेप है बस इजराइल का। क्योंकि एक साल के भीतर जो कुछ इजराइल ने किया, अमेरिका, पश्चिमी देशों के सहयोग से पूरी दुनिया ने देखा। उस पर अब तक तो चुप्पी थी, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ईरान को जो करना था कर लिया। ईरान ने साफ तौर पर आगे आकर इजराइल को बता दिया कि अमेरिका से दोस्ती कर लो, ब्रिटेन से कर लो, फ्रांस से कर लो, इटली से कर लो, पश्चिमी देश एक हो जाओ, हमें फर्क नहीं। बीच में अमेरिका ने आंखें दिखाई थी ना ईरान को कि हमला किया अगर तो ध्यान रखना, लेबनान में जो हुआ हम देख लेंगे, लेकिन अगर हमला किया तो उस पर उसके फौरन बाद ही ईरान ने हमला कर दिया था। क्योंकि रूस भी साथ आ गया ईरान के, वो लगातार S-400 डिफेंस सिस्टम पहुंचा रहा है। यानी ईरान ने अपने आप को तो सेव कर लिया है। अब जो दावा किया जा रहा है इन तमाम न्यूज चैनल की तरफ से कि भैया इजराइल को एफबीआई ने अलर्ट दिया और उसके बाद उसने अपनी डिफेंस सिस्टम और तमाम चीजें कर दी, तो मैं आपको बता दूं कि वही डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम जो कबाड़ में साबित हो गए थे। ईरान ने जब हमला किया था तो 90 से 95% यानी 90 से 95% मिसाइलें सटीक लगी थी। मोसाद का हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया, तमाम लड़ाकू विमान, ड्रोन, तमाम चीजें बर्बाद हो गई इजराइल की। अब सारा का सारा खेल ये है कि थोड़ी देर बाद मैं आपके सामने हो सकता है खबर लेकर आऊं, पता लगेगा कि इजराइल था, है नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला एक साथ हजारों की तादाद में लड़ाके इजराइल में अंदर घुसकर करने वाले हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।